So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh and this is the Quiz Time Part 2 series. Quiz Time Part 2 series. Earlier to this I have made one Quiz Time 1. There I have given you the last question, that which fish is called the king of the fish. So there I got a comment from WD Gaming. I don't know who the actual person is, but he is written as WD Gaming. He has given me the right answer, that is shark. Congratulations, all the best. Thank you very much for commenting me. So let's start today's quiz number 2 with the same topics. I have told you I have chosen you various topics like science, history, geography, film, sports, entertainments, and etc. So we will see today's first question in science. Name the creature whose eyes can focus in two different directions simultaneously. ऐसा कौन सा जीव है जो आँख को दो तरफ से अलग अलग डायरेक्शन एक साथ देख सकता है? ऐसा एकमात्र जीव क्या है? Now your time starts now. Now, and the answer is seahorse. Seahorse is the answer. Now coming to the question number 2, this is also from science part. Which planet is known as the morning star? किस planet को morning star के रूप में जाना जाता है? And here your time starts now. And the answer is Venus. Venus. Now third question, this is from history. What was the period of the First World War? अधिकतर लोग तो ईयर बता ही लेते हैं, बट आई वांट द डेट एंड मंथ. किस डेट के किस मंथ के किस ईयर से शुरू होकर और किस डेट के किस मंथ से ख़त्म हुआ था हमारा प्रथम विश्व युद्ध? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the answer is 4th August 1914 to 11th November 1918. Now, fourth question is from geography. What is McMahon line? McMahon line किसे कहते हैं? What is this? And this is just, I'm giving you one hint, this is a border line between two countries. So I want to know what are those two countries. And your time starts now. And this is the international line border between India and China. इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन. द उड़ीसा कैपिटल इज भुवनेश्वर.
Previously it was Orissa. Now it is Odisha. Now earlier to Bhubaneswar, name the old capital of Orissa. Prior to Bhubaneswar. भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा का कैपिटल कौन सा था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑब्वियसली कटक. कटक हमारी इंडिया का बहुत बहुत पुराना प्लेस है, जिसको कलिंगा भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पूरे उड़ीसा को. एंड वहाँ का राजधानी कटक हुआ करती थी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. सो हियर वी विल जस्ट गो टू स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं. इसके पहले भी मैंने पूछा था कि हमने टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच वर्ल्ड का कहाँ हुआ था और हमारा इंडिया आईसीसी का मेंबर कब बना था. एंड हियर द क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन एंड अगेंस्ट whom डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट मेडन, यानी फर्स्ट टेस्ट मैच हमारा इंडिया कब खेला था? व्हेन and against whom did India play its first test match? And your time starts now. Now the answer is in 1932 अगेंस्ट इंग्लैंड. और उस वक्त हमारे इंडिया के तरफ से C.K. नायडू कैप्टन थे और इंग्लैंड के तरफ से D.R. जार्डिन ये कैप्टन थे. तो इंग्लैंड के विरुद्ध हमारा पहला टेस्ट मैच इंडिया खेला था, दैट इज़ इन 1932. सो अब आते हैं फिल्म से. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द इंडियन फिल्म विथ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स इन इट. अधिकतर फिल्में, तो कुछ फिल्में स्टोरी से हिट होती है, कुछ फिल्में एक्टर्स से होती है, कुछ फिल्में गानों से हिट होती है, बट ये कौन सा इंडियन मूवी था जिसमें अधिकांश गाने थे एंड वो गाने कितने थे? खैर गाने कितने थे छोड़िए, आई वॉन्ट द नेम ऑफ द मूवी. विच मूवी हैड a maximum numbers of songs in it? And your time is आंसर इज इंद्र सभा. स्क्रीन्ड हुआ था 1932. एंड डू यू नो कितने सॉन्ग्स थे इसमें? 71 सॉन्ग्स. रिकॉर्ड. अब आज तक इसके बाद कोई ऐसा फिल्म नहीं बनेगी जिसमें इतने सारे गाने हो. 71 सॉन्ग्स एक फिल्म में, इट्स नॉट ए जोक. सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट पर. When was the first atom bomb dropped on Hiroshima? हिरोशिमा में पहला एटम बम किस तारीख को, किस महीने गिरा?
And the answer is 6th August 1945. 6th अगस्त 1945 को पहला एटम बम गिरा था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एनवायरनमेंट से है। व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी किसके स्टडीज को हम कहते हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is the study of birds. पक्षियों के बारे में जानना, उसके विषय पर पढ़ना ही उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नाउ अब ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन रहेगा, इसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। And the question is, which bank extends financial help to environmental program? Environmental program के तहत अगर कुछ खर्चा होता है तो कौन सा बैंक इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है? इसके 4 ऑप्शंस है। इंडियन बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक and the World Bank, and the 4th option is World Bank. So this is the today's episode. This is quiz number 2. Once again, in the quiz number 1, what question I have asked, the answer is shark. Shark is known as the king of the fish. WD Gaming, all the best. You have given me the right answer. Right answer means you were the first person who had commented me with the right answers. Congratulations. Again we will meet you in the another video. Till then, goodbye.